तो यही बात प्रारंभ हुई थी कि तत्वार सूत्र ग्रंथ का प्रारंभ, उसका हेतु क्या है कि शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया कि सुखी होने का उपाय क्या है। तो आत्मा का हित किसमें है कि आत्मा का हित सुखी होने में है और वह सुख मोक्ष में है। तो शिष्य ने पूछा कि मोक्ष का स्वरूप क्या है और उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है। तो उत्तर में आचार्य देव ने कहा, कर्म कलंक से रहित, शरीर से भी रहित, छद्मस्त के चिंतन में नहीं आने वाले, अविनाशी, जिसका कभी विनाश ना हो, अनंत सुख रूप आत्मा के निज स्वभाव का, माने पूर्ण सुख में ऐसी आत्मा की दशा का प्रकट होना मोक्ष है। वो मोक्ष माने अभी तो दिखाई देता नहीं, इसलिए कह रहे हैं अत्यंत परोक्ष है। समस्त संसारी जीवों के धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों में भी मोक्ष ही प्रधान है। इसके लिए किया गया प्रयत्न फलवान होता है। अतः वहां सर्वप्रथम उस मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। देखिए छेडाला जी में आया, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मगला ग्यो चाहिए। तो क्या कहते हैं, आत्मा का हित किसमें है? सुख। प्रत्येक प्राणी, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे वो अज्ञानी हो, सभी प्राणी क्या चाहते हैं कि कैसे भी करके सुख हो। माने जो व्यक्ति हिंसा कर रहा है, ठीक है, वो हिंसा भी इसलिए कर रहा है, उसको लगता है कि इससे मैं सुखी हो जाऊंगा। और जो हिंसा को छोड़ रहा है, वो भी इसलिए कि मैं सुखी हो जाऊंगा। जो व्यक्ति खाना खा रहा है, वो भी सुखी होने के लिए, और जो खाना छोड़ रहा है, वो भी सुखी होने के लिए। माने जगत के समस्त प्राणियों के सभी काम एकमात्र सुख प्राप्ति के लिए है। लेकिन इसको अभी ना तो सच्चा सुख क्या है उसका स्वरूप नहीं पता, तो इंद्रियों के विषयों को जुटाने में लग जाता है, लेकिन सुखी फिर भी नहीं हो पाता। तो बताते हैं आत्मा का हित सुख है, और वो सुख क्या है? आकुलता से रहित परिणाम। क्या? आकुलता का होना, इसका नाम दुख है, और आकुलता का न होना, इसका नाम सुख है। लेकिन जीव को इस सुख का भी परिचय नहीं है, तो इसलिए वो आकुलता मिटाने की तो नहीं, सामग्रियों को मिलाने की चेष्टा करता है। और मुक्त दशा माने जब इसकी सभी आकुलताएं नष्ट हो जाएंगी, एक भी आकुलता नहीं रहेगी, ऐसी परिपूर्ण शुद्ध दशा का नाम मोक्ष है। वो आत्मा की ही एक अवस्था है। मोक्ष क्षेत्र अलग चीज है। जिनको भी मुक्त दशा हो जाती है, तो वो यह संसार से ऊपर, सिद्ध शिला से भी ऊपर, लोक के अग्रभाग में, अंतिम तनुवात वलय में, उनके आत्मा वहां जाके स्थित हो जाता है अनंत काल के लिए। तो अब आत्मा का हित क्या है? मोक्ष है। तो अगर मोक्ष प्राप्त करना है, तो मोक्ष के मार्ग को प्रकट करना होगा। तो मोक्ष का मार्ग क्या है? अब उसके लिए सूत्र का प्रारंभ होगा, देखते हैं। तो इसलिए अब सबसे पहले मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। तो कहते हैं जब चार पुरुषार्थों में मोक्ष पुरुषार्थ प्रधान है, परम कल्याण रूप है, इसलिए सबसे पहले मोक्ष का वर्णन करना चाहिए। तुम मोक्ष मार्ग का वर्णन क्यों कर रहे हो? पहले मोक्ष का उपदेश दो, मोक्ष मार्ग का उपदेश क्यों दे रहे हो? तो उत्तर कहते हैं
समस्त भाववादियों को, भाव माने पदार्थ, जितने भी पदार्थों को मानने वाले वादी, वादी माने कहने वाले, वक्ता, उनको मोक्ष तत्व की तो भली भांति प्रतीति, माने जितने भी मत वाले हैं, जितने भी दर्शन वाले हैं, मोक्ष को तो सब मानते हैं। कर्म विप्रमोक्ष, कर्मों से रहित वो मोक्ष है, ऐसा सभी मानते हैं। अतः हमारे सिद्धांत से अविरोध रूप है, उसमें किसी को बाधा नहीं है। मोक्ष सबने माना है, लेकिन मोक्ष के कारण की, उपाय की प्रतीति नहीं है। तो जितने भी अन्यवादी हैं, वो मोक्ष मार्ग के संबंध में अपनी अलग अलग कल्पनाएं करते हैं। इसलिए यहाँ इस चीज की जरूरत है कि हम सबसे पहले मोक्ष मार्ग के संबंध में उपदेश करें। इसलिए मोक्ष की चर्चा नहीं की, हमने मोक्ष मार्ग की चर्चा की, क्योंकि मोक्ष के बारे में तो सब एक मत से यही कहते हैं कि कर्म से मुक्त होना वो मोक्ष है। लेकिन मुक्ति का जो मार्ग है, उसके संबंध में अनेक अनेक कल्पनाएं हैं। इसलिए सबसे पहले मोक्ष मार्ग का उपदेश करते हैं। अब मोक्ष को जानने का इच्छुक शिष्य सर्वप्रथम उस मोक्ष के मार्ग को ही पूछता है। इसलिए सबसे पहले उस मुक्ति के मार्ग को कहना योग्य है। तो इसके अर्थ में आचार्य देव पहले सूत्र में ही मोक्ष मार्ग क्या है, माने मोक्ष का कारण क्या है, सबसे पहले सूत्र में ही बताते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। क्या लिखा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। एक वचन है, विसर्ग जो लगा है। एक वचन माने, हाँ पूछिए। सम्यक दर्शन, ये जो सम्यक शब्द है, ये आदि दीपक है। ये सम्यक शब्द दर्शन के साथ भी लगेगा, यही सम्यक शब्द ज्ञान के साथ भी लगेगा, और यही सम्यक शब्द चारित्र के साथ भी आएगा। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये अलग अलग मोक्ष के मार्ग नहीं है। इन तीनों की एकता वो मुक्ति का कारण है। ठीक है। अब इसमें चर्चा बहुत चलेगी, तो इसी के आधार से पढ़ेंगे। चलिए, आज कौन पढ़ेगा? भैया मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। ये यहाँ से पढ़ना, सम्यक इज इक्वल हाँ टू जी, भली भांति। बिल्कुल। सम्यक भली भांति विपरीत अभिनिवेश नामक दोष रहित पदार्थों का यथार्थ दर्शन श्रद्धांत सम्यक दर्शन है। ज्ञान जीवादि पदार्थ जहाँ जहाँ जिस जिस रूप में स्थित हैं, वहां वहां उनको संशय विपर्य अनध्यवसाय नामक दोषों से रहित उस प्रकार से निर्णय पूर्वक जानना सम्यक ज्ञान है। चारित्र जहां जिस क्रिया से संसार के कारणभूत मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग रूप आश्रय बंद होते हैं, उनका अभाव करने में उद्यमी जीव के, जिससे कर्मों का नवीन आश्रय बंद रुक जाता है, वह अज्ञान पूर्वक क्रिया के त्याग पूर्वक होने वाला भला आचरण सम्यक चारित्र है। इन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता मोक्ष मार्ग है। यही एकमात्र मोक्ष मार्ग है। इससे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, अन्य कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। भाव यह है, थोड़ा समझा देता हूँ। हाँ रुकिए एक मिनट। देखिए, आप लोगों को समझ में आया? बड़े नए नए से शब्द आए हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आए हैं तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपका कुछ क्वेश्चन है इसमें तो पूछ सकते हैं।
कोई भी शब्द और उसका अर्थ समझ में नहीं आया। सम्यक दर्शन की परिभाषा बताई, सम्यक ज्ञान क्या है ये बताया, सम्यक चारित्र क्या है ये बताया। यहाँ सम्यक का मतलब भली भांति, सच्चा, समीचीन, यथार्थ, उसको कहते हैं सम्यक। दर्शन का मतलब है यहाँ श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब प्रतीति, श्रद्धा का भैया मतलब प्रतीति। भैया अभिनिवेश नामक दोष। अभी बताता हूँ। प्रतीति का मतलब होता है कि ऐसा ही है, ऐसा जो निर्णय है उसी को कहते हैं प्रतीति, श्रद्धा। अभिनिवेश, अभिनिवेश मैंने होता है अभिप्राय, विपरीत अभिनिवेश उल्टा अभिप्राय, तो उल्टे अभिप्राय से रहित, ठीक है। जो सात तत्वों का यथार्थ माने वस्तु का स्वरूप जैसा है उसका वैसा का वैसा, विपरीत अभिनिवेश से रहित यथार्थ श्रद्धा, उसका नाम है सम्यक दर्शन। अच्छा, अब जीवादि पदार्थ जैसे हैं उनको वैसा, संशय, संशय मैंने होता है डाउट कि ऐसा है कि ऐसा है, ऐसे दो कोटि को स्पर्श करने वाले ज्ञान को कहते हैं संशय ज्ञान। कि सुख मोक्ष में है कि संसार में, ऐसा संशय। विपर्य माने विपरीतता, कि सुख संसार में ही है, यह है विपर्य नामक दोष। अनध्यवसाय, अनिर्णय, अरे होगा, मोक्ष में होगा या संसार में होगा, कहीं तो होगा, छोड़ो, तो निर्णय ना करना, ये अनध्यवसाय है। तो इन तीन दोषों से रहित जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा निर्णय पूर्वक जानना, वो सम्यक ज्ञान है। सम्यक चरित्र क्या है? सम्यक प्रकार से आचरण करना। सम्यक प्रकार से आचरण माने क्या? कि भली भांति जैसा आपने वस्तु का स्वरूप जाना, जैसी श्रद्धा की, उसी प्रकार आचरण करना। तो इससे क्या होता है कि नवीन कर्मों का आश्रय बंध रुक जाता है। ठीक है, यही एक मात्र मोक्ष मार्ग है। अब थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, जहां आपको नहीं समझ में आएगा तो पैराग्राफ पूरा होने के बाद उस पर डिस्कस करेंगे। अभी कुछ पूछना है कि आगे चलें? आ गया समझ में सबको? चलिए पढ़िए आगे। यही एकमात्र मोक्ष मार्ग है, इससे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, अन्य कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। भाव यह है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की मोक्ष का मार्ग, मोक्ष प्राप्त करने का उपाय है। इस सूत्र में सम्यक पद प्रशंसावाचक होने से प्रशंसा के अर्थ में ग्रहण हुआ है। इससे तीनों के साथ पृथक पृथक लगाने से सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता मोक्ष मार्ग है, ऐसा अर्थ हुआ। यहाँ दर्शन, श्रद्धान में विपरीतानिविवेश, मिथ्या, उल्टे अभिप्राय नामक दोष को दूर करने के लिए दर्शन के पूर्व सम्यक पद का ग्रहण है। जानकारी में संशय, विपर्य, अनध्यवसाय नामक दोष को दूर करने के लिए ज्ञान के पूर्व सम्यक पद का ग्रहण है। भैया स्लाइड छोड़ो, मेरी आवाज जाएगी पर? उससे कनेक्टेड जाएगी आवाज? बस आपको डबल आएगी, कनेक्ट करनी पड़ेगी, अपनी आवाज से नहीं देंगे। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है भैया। चलिए, देखिए भाव यह है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता मोक्ष का मार्ग है, माने उसका कारण है मोक्ष प्राप्ति का। ये जो सम्यक शब्द है ये विशेषण रूप शब्द है। ठीक है, किसकी विशेषता बता रहा है? श्रद्धान की। कि आपका श्रद्धान, आपका ज्ञान, आपका आचरण कैसा होना चाहिए? सम्यक। ठीक है, तीनों में जो सम्यक शब्द लगे हैं, तीनों जगह अलग अलग अर्थ है उसके। कैसे बताएंगे? जैसे सम्यक दर्शन के लिए आपको बताया सम्यक शब्द विपरीत अभिनिवेश का निषेध करने के लिए,
फिर ज्ञान के साथ सम्यक शब्द किस लिए लगाया कि संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, ठीक है, इनको दूर करने के लिए सम्यक पद लगाया। और सम्यक चारित्र में जो सम्यक शब्द लगा कि अज्ञान पूर्वक आचरण की निवृत्ति के लिए, क्या कि आचरण तो करना लेकिन अज्ञान पूर्वक आचरण का निषेध किया। सम्यक माने अज्ञानता से रहित, ठीक है। आगे देखते हैं, जी पढ़िए। क्रिया नामक दोष को दूर करने के लिए चारित्र के पूर्व सम्यक पद का ग्रहण है, अथवा कर्मों के खंडन में निमित्त भूत आत्मिक क्रिया का भी त्याग हो। 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में समस्त कर्मों के क्षय में निमित्त सम्यक निवृत्ति रूप आत्मा का परिणाम चारित्र है। इस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का स्वरूप जानना। देखिए, जैन धर्म का मूल ये विषय है, मुक्ति और मुक्ति प्राप्ति का उपाय। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमको उपादेय है। सम्यक दर्शन हमको ग्रहण करना है। कैसे ग्रहण होता है? ग्रहण माने इसको उत्पन्न करना है। तो कैसे उत्पन्न होता है, ये सब इसका खुलासा इसमें आएगा। तो आप लोग थोड़े सजग होकर ध्यान पूर्वक एकाग्रता से विषय को समझेंगे और नहीं समझ में आए तो पूछेंगे। तो यहाँ लिखा, आचरण करने में अज्ञान पूर्वक क्रिया नामक दोष को दूर करने के लिए चारित्र के पहले सम्यक पद का ग्रहण है, अथवा कर्मों के खंडन में निमित्त भूत आत्मिक क्रिया का भी त्याग हो। 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में समस्त कर्मों के क्षय में निमित्त सम्यक निवृत्ति रूप आत्मा का परिणाम चारित्र है। यानी चारित्र जो है एक्चुअल में 14वें गुणस्थान में हुआ, क्योंकि कर्मों को नाश करने के लिए जो ये ध्यान आदि कर रहा था, लिखा ना, कर्मों के खंडन में निमित्त भूत आत्मिक क्रिया। कौन सी आत्मिक क्रिया थी जो कर्मों के खंडन में निमित्त भूत थी? कि ध्यान। तो उस क्रिया का भी त्याग हो। 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में समस्त कर्मों के क्षय में निमित्त सम्यक निवृत्ति रूप आत्मा का परिणाम। निवृत्ति माने छूट जाना, उससे हट जाना। तो ऐसा आत्मा का परिणाम चारित्र है। अब देखिए, दर्शन ज्ञान चारित्र का निरुक्ति परक अर्थ करेंगे। निरुक्ति क्या होती है? जैसे दर्शन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, माने ग्रामेटिकली, व्याकरण के हिसाब से भी, ठीक है। ऐसे ज्ञान शब्द, जानाति इति ज्ञानम, यहाँ लिखा दृश्यते अनेन इति दर्शनम, ठीक है। चरति इति चारित्रम, इसको कहते हैं निरुक्ति अर्थ करना, कि वो शब्द रचना से उसका अर्थ निकालना, ठीक है। चलिए पढ़े, धीरे धीरे पढ़िए। दर्शन, पश्यति इति दर्शनम, जो श्रद्धान करता है वह दर्शन है। यहाँ श्रद्धान करने वाला आत्मा है, अतः यह कर्ता रूप साधन है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिससे श्रद्धान किया जाता है वह दर्शन है। यह करण साधन है। दृष्टि मात्रम दर्शनम, श्रद्धान मात्र दर्शन है। यह भाव साधना है। इस प्रकार कर्ता, करण, भाव, इन 3 प्रकार से दर्शन रूप क्रिया को ही दर्शन जानना। समझ में आया? जिसको समझ में आया वो समझाओ थोड़ा। समझ में आया तो थोड़ा बताओ, नहीं तो पूछो। देखिए, 3 प्रकार से अर्थ किया। पहले इन्होंने क्या कहा? कर्ता साधन रूप में 3 तरह से बताया ना। देखो,
जो श्रद्धान करता है वह दर्शन है। तो श्रद्धान कौन करता है? तो जो श्रद्धान करता है आत्मा। उसको दर्शन कह रहे हैं। तो आत्मा में एक दर्शन नाम का गुण है, ठीक है। और आत्मा श्रद्धान करता है ना, तो इस अपेक्षा आत्मा को भी दर्शन कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ दर्शन का अर्थ समझा रहे हैं। दर्शन का मतलब क्या होता है? श्रद्धान करना। ये क्रिया की अपेक्षा मैंने परिभाषा दे दी। अच्छा, कर्ता की अपेक्षा जो श्रद्धान करता है वह दर्शन है। अच्छा, करण की अपेक्षा जिससे श्रद्धान किया जाता है वो दर्शन है, ठीक है। अथवा श्रद्धान मात्र दर्शन है, ये भाव साधन है। तो ऐसे हम अलग अलग प्रकार से इसकी निरुक्ति कर सकते हैं, इसकी परिभाषा बता सकते हैं। ऐसे ज्ञान पे घटित करके बताएंगे। जैसे जो जानता है वो ज्ञान है, ये भी ठीक है। जिससे जाना जाता है वो ज्ञान है, ये भी ठीक है। जानना मात्र ज्ञान है, ये भी बात ठीक है। समझ में आया? तो जानने वाला उसको भी ज्ञान कहते हैं, जिससे जाना जाए उसको भी ज्ञान कहते हैं, जानना मात्र इसको भी ज्ञान कहते हैं। आ रही है कुछ कुछ समझ में? नहीं आ रही? हाँ जी। जिससे श्रद्धान किया जाता है मतलब वो मार्ग, उस मार्ग को कहा है करण साधन। देखो, आत्मा में अनंत गुण है, उसमें एक गुण श्रद्धान गुण है, जिसका नाम दर्शन के नाम से भी कहते हैं, ठीक है। एक श्रद्धा नाम का गुण है आत्मा में। उसका कार्य क्या है? श्रद्धा करना, ठीक है। उसका कार्य क्या है? श्रद्धा करना। यहाँ श्रद्धा का मतलब प्रतीति है। प्रतीति मतलब कि वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। जैसे अज्ञानी को क्या लगता है? कुछ भी कहो, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, कहे कुछ भी, लेकिन उसको प्रतीति कैसी है कि भैया पैसे से ही महानता है, पैसे से ही सुख है, पैसे से ही प्रतिष्ठा है, पैसे से ही यश है। भले वो कहे धर्म महान है, लेकिन धर्म भी किस लिए करता है? तो भैया धर्म करने से पुण्य होता है, पुण्य से पैसा आता है। तो उसको श्रद्धा ऐसी है ना, प्रतीति ऐसी है। तो अभी तो हम सिंपल कि श्रद्धा क्या चीज है, उसको हम ये थोड़ा ग्रामर के हिसाब से कारक में होते हैं ना, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण आदि। तो समझाने का अलग अलग स्टाइल है कि जो श्रद्धा करे वो श्रद्धा, जिससे श्रद्धा की जाए वो श्रद्धा, क्योंकि श्रद्धान गुण के द्वारा ही श्रद्धा होती है। हरी आवाज। और एक श्रद्धान करना मात्र वो भी श्रद्धान कहलाता है। आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही भी। अब ज्ञान का पढ़िए जाए। ज्ञान, जानाति इति जानाति ज्ञानम, इति ज्ञानम। जो जानता है वह ज्ञान है। यहाँ जानने वाला मुझे आत्मा आवाज ही नहीं है। आ रही है, बोल ही नहीं रहे अभी कोई। मेरे को आवाज नहीं आ रही। मैं तो बोल रही हूँ। आ रही है, आवाज आ रही है। आवाज दिया। आपने शायद ये लीड लगाई है ना, इसलिए नहीं आ रही शायद अब। 4 मिनट। बोलूं भैया? हाँ जी, आ गई आवाज। आगे ठीक है। जानाति इति ज्ञानम, जो जानता है वह ज्ञान है। यहाँ जानने वाला आत्मा ही है, अतः वह कर्ता रूप साधन है। यानी अगर इस तरह से जायते देखें तो आत्मा ही ज्ञान है,
क्योंकि ज्ञान किसको कहते हैं? जो जानता है वो ज्ञान है। तो आत्मा जानता है, इस अपेक्षा आत्मा ही ज्ञान है। ज्ञान। ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, जिससे वस्तु को जानते हैं वह ज्ञान है। यह करण साधन है। आप ज्ञान गुण मात्रम से, ज्ञानम। ज्ञान गुण से जानते हैं ना, ज्ञान गुण से जानते हैं, तो इसलिए वो ज्ञान गुण ही ज्ञान है जिससे जाना जाए। अब देखो हमारे दोनों बच्चों के नाम आ गए, ज्ञप्ति मात्रम ज्ञानम। ठीक है, तो ज्ञान किसे कहते हैं? कि ज्ञप्ति मात्र माने जानने रूप जो भाव है उसी को ज्ञान कहते हैं। ये भाव साधन की परिभाषा होगी। पढ़िए आगे। ज्ञप्ति मात्रम ज्ञानम, जानना मात्र ज्ञान है, यह भाव साधन है। इस प्रकार कर्ता, करण, भाव, इन तीन रूप जानन क्रिया को ही ज्ञान जानना। चारित्र, चरति इति चारित्रम, जो आचरण करता है वह चारित्र है। यहाँ आचरण करने वाला आत्मा ही है, अतः वह कर्ता रूप साधन है। आगे पढ़िए। चरते अनेन इति चारित्रम, जिससे आचरण करता है वह चारित्र है। यह करण साधन है। चरण मात्रम चारित्रम, आचरण मात्र चारित्र है। यह भाव साधन है। इस प्रकार कर्ता, करण, भाव, इन तीन रूप आचरण क्रिया को ही चारित्र जानना। श्रद्धान, पढ़िए। श्रद्धान ज्ञान चारित्र रूप से परिणमित एक आत्मा ही इन तीन साधनों रूप है, अतः कर्ता, करण, भाव रूप भी एक आत्मा ही है। देखिए, ये दर्शन रूप, ज्ञान रूप, चारित्र रूप कौन परिणमित होता है? माने श्रद्धान, ज्ञान, आचरण कौन करता है? आत्मा ही करता है। ठीक है, और किससे करता है? स्वयं से ही करता है। और यह आत्मा की ही क्रिया है, जानना, श्रद्धान करना, आचरण करना। तो यानी श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र ये आत्मा का ही परिणाम है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि आपने कहा ये तीनों के तीनों भाव, कर्ता, करण और भाव, ये तीन साधन एक आत्मा के ही हैं। तो वो कहते हो तो विरोध आता है। कर्ता, जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया तो कुम्हार करता है, और वो जो चाक है जिसपे वो घड़ा बना रहा है वो चाक साधन है, और घड़े बनने रूप जो क्रिया हो रही है वो भाव है। तो वो कहते हैं तीनों अलग अलग होने चाहिए, तीनों एक के मानने में विरोध आता है। अब उत्तर देते हैं, पढ़िए। प्रश्न, एक के ही कर्ता, करण, भाव ये तीन साधन होने में विरोध आता है। उत्तर, अन्य वादियों द्वारा मान्य सर्वथा एकांत पक्ष में विरोध आता है। हम स्यादवादी जैनियों के मान्य परिणामी में कथनचित भेद की अपेक्षा इनमें विरोध नहीं आता है। जैसे अग्नि अपने दाहक परिणाम से ईंधन को दग्ध करती है, प्रकाश गुण से वस्तु को प्रकाशित करती है तथा उष्ण गुण से अन्न आदि को पकाती है। इस प्रकार एक ही अग्नि के तीन कार्य देखे जाते हैं। उसी प्रकार एक ही आत्मा में कर्ता, करण, भाव ये तीन क्रियाएं पाई जाती हैं। एक आत्मा ही श्रद्धान करने वाला, ज्ञान करने वाला, आचरण करने वाला होने से उस एक के ही दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप तीन परिणाम जानना। देखिए, दर्शन, ये बात आपको समझ में आई होगी कि अन्य मत जो एकांती है वहां तो विरोध आता है कि एक ही वस्तु तीन साधन रूप कैसे होगी? कर्ता भी हो जाए, करण रूप भी वो हो जाए, और भाव रूप भी वो हो जाए। उनके यहाँ विरोध आता है क्योंकि वो एकांती है। हमारे यहाँ विरोध नहीं आता क्योंकि हम अनेकांती हैं। हम आत्मा को और उसके परिणाम को कथनचित भिन्न रूप मानते हैं, कथनचित अभिन्न रूप मानते हैं। तो ये व्यवस्था बनती है।
कि जैसे आत्मा और ज्ञान कथनचित भेद रूप है। अग्नि का उदाहरण दिया कि अग्नि या तो जलाएगी या पकाएगी या प्रकाश करेगी। तीनों काम कैसे कर सकती है? कि कर सकती है क्योंकि वस्तु अनंत धर्मात्मक है। उस अग्नि में एक उष्ण गुण है, एक दाहक गुण है, एक प्रकाश गुण है। तो अग्नि अपने दाहक गुण से जलाती है, प्रकाश गुण से प्रकाशित करती है, उष्ण गुण से अन्न आदि को पकाती है, पचाती है। उसी प्रकार आत्मा, आत्मा में तीन गुण श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र। तो आत्मा अपने श्रद्धा गुण की अपेक्षा श्रद्धान करता है, ज्ञान गुण की अपेक्षा ज्ञान करने वाला, और चारित्र गुण की अपेक्षा चारित्र आचरण करने वाला है। पढ़िए। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन तीनों की एकता प्रमत्त संयत नामक 6वें गुण स्थान से लेकर अयोग केवली नामक 14वें गुण स्थान पर्यंत इन 9 गुण स्थानवर्ती मुनिराजों के होती है। अतः मुनिपना कहो या मोक्ष मार्ग कहो, ये दोनों पद एकार्थवाची हैं। इनमें मात्र शब्द भेद है, अर्थ भेद नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति का उपाय एक मुनिपना है, उसके अलावा कोई और मोक्ष मार्ग नहीं है। क्या गजब की यह बात है, आई है, देखो। कितनी गजब की बात आई है। वो कह रहे मोक्ष मार्ग कहो या मुनिपना कहो, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता 6ठे गुण स्थान से, क्योंकि मुनि दशा 6ठे गुण स्थान से प्रारंभ होती है और 14वें गुण स्थान तक, तो 6 से 14 तक 9 गुण स्थान हो गए। इन 9 गुण स्थानों पर्यंत जो मुनिराज हैं वो ही मोक्ष मार्ग रूप है। तो इसका मतलब मुनिपना कहो या मोक्ष मार्ग कहो, एक ही बात है। यानी मुनि वो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता रूप है। भाव यह है कि मुनिपने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः दर्शन, ज्ञान, चारित्र इस सम्यक रत्नत्रय सहित एक मुनिपने को ही मोक्ष मार्ग का स्वरूप जानना। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए पहले। विषय को आगे तो हम कल बढ़ाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा कठिन विषय भी लग सकता है आपको, थोड़ी दार्शनिक स्टाइल है, क्योंकि बड़े बड़े ग्रंथों का इसमें सार लेके बनाया गया है। आपने नाम सुने होंगे, दर्शन भी करना बड़े सौभाग्य की बात है। राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, सर्वार्थ सिद्धि, ठीक है, तत्वार्थ सूत्र की बड़ी बड़ी टीकाएं, बड़े बड़े विद्वान, ठीक है, हिल जाते हैं उसको समझने में। तो उसमें से सारभूत लेकर और इस टीका में हमने पढ़ने को मिल रहा है। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इस माध्यम से हम ऐसे बड़े बड़े ग्रंथों का विषय भी यहाँ देख पाएंगे, है ना। मुझे तो बड़ी उत्तम और बड़ी विस्तृत टीका लगती है ये। तो इसलिए आप घबराना नहीं, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ें, लेकिन समझने की चेष्टा करना। नहीं समझ में आए तो पूछना, याद रहेगा ही ऐसा जरूरी नहीं है। वो तो आपके अपने पुरुषार्थ पे डिपेंड करता है। अगर आप याद रखना चाहेंगे तो विषय याद भी रहेगा, और याद नहीं रखना चाहेंगे तो नहीं रहेगा। लेकिन कम से कम जिस समय हम पढ़ रहे हैं उस समय हमें समझ में आना जरूरी है। ठीक है, समझ में आना चाहिए, तो फिर याद करना भी नहीं पड़ता और भूलते भी नहीं। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये परिभाषा रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा समझ ले। जब समझ लेते हैं तो भूलते भी नहीं और याद भी नहीं करना पड़ता। संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, विपरीत अभिनिवेश, कर्ता, कर्म, भाव, ठीक है, ये थोड़े से ऐसे विशेष आए। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ये आत्मा का चारित्र रूप परिणाम ये कैसे जानेंगे? आत्मा चारित्र से रहित कभी नहीं होता, श्रद्धान से रहित कभी नहीं होता, ज्ञान से रहित कभी नहीं होता। लेकिन अंतर क्या है, अभी ये सब हो रहा है मिथ्या, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। जब जीव को
सही वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है, तब इसका वो ज्ञान श्रद्धान सम्यक होता है, तब इसका आचरण भी सम्यक होता है। अभी हम 5 इंद्रिय के विषयों के पीछे दौड़ रहे हैं, ये आचरण तो हो रहा है, लेकिन ये सम्यक आचरण है कि मिथ्या आचरण है? मिथ्या। सम्यक आचरण क्या होगा कि जब हम सबका परित्याग करके अपनी आत्मा में लीन होंगे, यानी आत्म ध्यान में लीनता रूप परिणाम वो सम्यक चारित्र है। ठीक है, मोह राग द्वेष करना ये जो आत्मा का परिणाम है, इस रूप जो आत्मा का आचरण है वो मिथ्याचरण है। और मोह राग द्वेष से रहित समता भाव रूप आचरण वो आत्मा का सम्यक आचरण है। इसी को सम्यक चारित्र कहते चारित्र कहते हैं। ठीक। हैं। ठीक है, छोटी से छोटी बात ठीक है। भी समझ में नहीं आए तो आप पूछिए, क्योंकि वो दिखने में छोटी लगती है, उसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि छोटी छोटी बातें हमें समझ में आ जाएंगी तो हमें सारा सार ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना बहुत है, क्योंकि थोड़ा गरिष्ठ है, जब सरल होगा तो हम ज्यादा भी पढ़ लेंगे। ठीक है, बस जा वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, सो वाणी पुस्तक नमो सदा देत हूँ धो।